मेरा नाम प्रदीप है और मैं बताने जा रहा हूँ कि डीए का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। बेसिक का कितना प्रतिशत आपको डीए मिलेगा, यह किस तरीके से डिसाइड होता है। जनरली वेज रिवीजन के समय ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कि लोग नहीं समझ पाते कि डीए क्या प्रतिशत से मिलेगा। तो मैं आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ, ये उस समय का डॉक्यूमेंट्स है जब मुथुरामन साहब और रघुनाथ पांडे के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस समय भी डीए का कैलकुलेशंस किस तरीके से डिसाइड हुआ था, इसी डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं। नीचे ये आ गया, डियरनेस अलाउंस टू कंटिन्यू 100% न्यूट्रलाइजेशन DA at All India Average Consumer Price Index AIA CPI 2284। इसको थोड़ा ध्यान से याद कर लें और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे निकाला, कहाँ से आया। 1960 100 is nil and as on 1/11/08 DA is 12.9% of the basic salary of at AIA CPI 3257। ओके, इसका मतलब क्या है, इसको जस्ट मैं एक फिगर याद करने के लिए बोल रहा हूँ, 2884। ओके, जो हम लोगों को बाद में समझना होगा कैसे आया। दूसरा, आप इस सीट से वाकिफ़ होंगे जो हम लोगों को अफेक्ट कर रहा है। ये 4520 फिगर कहाँ से आया, 5517 कहाँ से आया, 22.1 कहाँ से आया, 997। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस सब फिगर्स कहाँ से आया। ओके, ये बहुत ही सिंपल फिगर्स हैं और बहुत आसानी से सभी को अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, ये लेबर ब्यूरो का साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका स्टैटिस्टिक्स है। आप गूगल में जाइए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर टाइप कीजिए, तो उससे आप इस साइट पर आप जाएंगे जिसमें आपको बताता है कि आपका डियरनेस अलाउंस या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्या रेशियो में बढ़ रहा है। और इस बात को ध्यान देने लायक बात है कि ये 2001 बेस का फिगर है। हम लोग यूज करते हैं 1960 बेस का, जो डाटा कहीं भी रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। ओके, तो किस तरीके से कन्वर्ट हुआ जाए मैं इसी वीडियो में बताता हूँ आपको। तो थोड़ी बेसिक्स, ये कहाँ से फिगर मिलेगा उसके लिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये फिगर्स यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आते हैं। सीट बहुत बड़ा है और इसी सीट में ये जो है ये 2001 बेस का 2006 7 8 9 10 11 12 13 14 सारे डाटा अवेलेबल हैं। आपको आराम से इंटरनेट पर बिना किसी से जानकारी मांगे हुए प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और इस डाटा को हम लोग यूज करके अपना डीए निकालेंगे। किस तरीके से? ओके, थोड़ा सा और बेसिक्स को समझें। बेसिक्स, ये जो डाटा है इसको हम लोग यदि हमको कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से हम लोग 1960 बेस में कन्वर्ट करेंगे। ओके,
मैं सिंपल इसके लिए आपको एक शीट दिखाता हूँ। हाउ टू कन्वर्ट AIP 2100 बेस डाटा को जो है वो 1960 बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस फिगर को लीजिए, उसको 4.63 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 4.93 से। ये 4.63 से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये है कि इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोगों का 1982 का भी एक इंडेक्स है, उस डाटा में कन्वर्ट हो जाता है। और 1982 का डाटा को 60 में कन्वर्ट करने के लिए 4.93 से मल्टीप्लाई करना है। यदि ये सब ज़्यादा जानना नहीं है तो सिर्फ सिंपल याद रखें, 4.63 इंटू 4.93 करने से आप 1960 का बेस में कन्वर्ट हो जाइएगा 2001 से, या सीधे आप 22.8259 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, इसी तरीके से टाटा स्टील या कोई भी जो इस DA को कैलकुलेशन करता है वो कन्वर्ट करता है, क्योंकि डाटा 2001 का ही अवेलेबल है। ओके, तो एक और बेसिक्स आपको ज़्यादा बताना ज़रूरी है, वो कि हम लोगों को जो DA मिलता है वो DA जैसे अभी जुलाई अगस्त सितंबर का बेसिक DA मिल रहा है। तो ये जुलाई अगस्त सितंबर का जो DA मिल रहा है वो एक्चुअली में ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल का ये जो फिगर है मार्च अप्रैल मई, ये तीनों को का एवरेज जो होगा वो हमको मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर में। ओके, उसी तरह से ये फिगर जून जुलाई अगस्त का जो एवरेज होगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर का यदि जो एवरेज होगा वो उसके हिसाब से हमें जो DA मिलेगा जनवरी फरवरी मार्च का, और दिसंबर जनवरी फरवरी का जो DA होगा उसका जो एवरेज होगा वो हमको मिलेगा अप्रैल मई और जून महीने में। सिंपल लॉजिक्स, एक मंथ डिले चलता है ड्यू टू कैलकुलेशन करने में समय लगता है। फिगर्स फरवरी का मार्च तक आ जाएगा और अप्रैल से मिलेगा। तो ये बेसिक समझने का था। ओके, अभी हम लोग देखना चाहेंगे कि किस तरीके से, मैंने आपको बोला था याद करने के लिए फिगर 2884 जो पांडे जी के एग्रीमेंट में जिक्र किया गया था। ये फिगर्स आया कहाँ से था? ये फिगर्स आता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जनवरी से वही आपको DA मिलेगा जो सितंबर अक्टूबर नवंबर का एवरेज होगा। ओके, और कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों का जो इस फिगर को मल्टीप्लाई करनी है 22.8259 से, तो 125 को 22.8259 से गुना करने पर ये वाला फिगर आता है, 127 को ये वाला आता है और ये वाला को ये। तो ये तीनों को हम लोग एडिशन करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा एवरेज निकलेगा। ओके, अभी हम लोग थोड़ा चेक करते हैं 2000 टेस्ट में जो फिगर हम लाए थे मल्टीप्लाई करके, ये तीनों फिगर्स 2853.24, ये तीनों फिगर्स को हम लोगों ने ऐड करनी है
और ऐड करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करना है, तो ये फिगर आएगा 2883.67 और हम लोग नेक्स्ट इंटीजर में उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो 2884 ये फिगर्स उसी तरीके से निकाला गया है। ओके, ये जो फिगर है जो पांडे जी के वेज रेगुलेशन के टाइम का है, मतलब 2007। अब ये थोड़ा फिगर्स को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बाद के कैलकुलेशंस में काम आएगा। ओके, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जनवरी जनवरी 2012 में हम लोगों को जानकारी है कि 56.7% ये डीए मिलता था। तो कैलकुलेशन कैसे आएगा? कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2001 का डाटा है, उसको मल्टीप्लाई करके 22.8259 से ये फिगर्स को हम लोग लाएंगे, तीनों का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, ये फिगर आएगा आपको एवरेज निकालने से 4519.53 और इसको राउंड अप करने से आपका आएगा जनवरी का फिगर। इन तीनों को ऐड कर लिया और उसको 3 से डिवाइड किया तो 4520। ये फिगर जो है कहाँ से आया, दैट्स उसी को मैं बता रहा था कि ये फिगर्स, ये तीनों को एडिशन करेंगे और उसको फिगर एक्चुअल आएगा ये और उसको नेक्स्ट इंटीजर में ट्रांसफ़र करने से 4520। ओके, मैं समझता हूँ कि ये क्लियर है। एक और एवरेज जो इम्पोर्टेंट है, जो आज के डेट में हमारे को अभी जो तत्काल जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो डीए मिलने का है या मिल रहा है, वो फिगर्स कहाँ से आ रहा है? ये मार्च, अप्रैल और मई का एवरेज, मार्च, अप्रैल, मई का एवरेज को मल्टीप्लाई किए 22.8259 से, तो ये फिगर्स आ गए और इसका एवरेज लेने से आएगा 5516.26। ठीक है, और इसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में राउंड अप किए तो ये फिगर्स बन गया 5517। ओके, ये जस्ट कन्वर्सन कैसे करते हैं और उसको एवरेज निकालते हैं कैसे हैं, मैं इसको बताने के लिए ये चीज़ें दिखाया। अभी चीज़ें हैं कि परसेंटेज टर्म में जो इस शीट में दिखाया गया है कि ये 22.1 कहाँ से आया, 997 कहाँ से आया, ये तो मैं ये कहाँ से आया ये बता दिया, ये भी कहाँ से आया वो भी मैंने बता दिया, लेकिन ये कैसे बन रहा है इसको समझाने के लिए जस्ट एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जो सिंपल सम्स हैं, ऐसा मान लीजिए कि एक मैंगो है जो 50 रुपीज़ के.जी. मिलता था, वो 70 रुपीज़ के.जी. हो गया मार्केट में, तो उसमें कितने दाम की बढ़ोतरी हुई, ये कैसे निकालते हैं? 70 माइनस 50 डिवाइडेड बाय ये 50 इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद 40% निकालते हैं। सेम टेक्निक्स को हम लोग यूज करेंगे अपने डीए का कितनी बढ़ोतरी हुई है, ओके, पता करने के लिए। अब पांडे जी ने जो एग्रीमेंट किया था, एक बेस तैयार किया था, वहाँ पर वो बेस का फिगर था 2884, इसको याद रखना है। और ये फिगर्स हम लोग कैसे लाएं वो बता रहे थे, मैं पहले बता चुका हूँ। ये जनवरी
यहाँ का फिगर 2007 जनवरी का 2284 और यहाँ का फिगर जो हम लोग निकाले थे 4520 जनवरी का। तो इसको परसेंटेज टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। 4520 माइनस 2884 डिवाइडेड बाय 2884 इंटू 100। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे 56.726। इसको राउंड अप करके 56.7 जो हम लोगों को मिलता था। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, हम लोगों को जो मिलता था वो 56.7 क्यों मिलता था? इस तरीके से कैलकुलेट करके मिलता था। अभी जो पांडे जी ने तैयार किया था बेस, पांडे जी के एग्रीमेंट के टाइम में 2880, अभी ये जो हम लोगों का जो भी ये 56 वाला डीए है, ये जो है वो डीए अभी नया जो बेसिक बना है, न्यू बेसिक में वो बेसिक भी है और साथ में डीए को भी पूरी की पूरी जोड़ दिया गया। तो अब हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। जो 2007 का बेस था 8284, अब इसको हम लोग भूल जाएंगे और हम लोगों को नया फिगर याद करना है 4520 जो जनवरी 2012 का है। अब बेस फिगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और यहीं से डीए स्टार्ट होगा। ओके, तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे 45। अभी तत्काल का जुलाई से जो हम लोगों को 2014 से डीए मिलने का है उसका एवरेज हम लोग जो निकाला था जो वो था, ये हम लोग मार्च, अप्रैल और मई का एवरेज निकाले थे जो आया था 5516.26। इसको राउंड अप करके 5517। ओके, ये गुलाब जी का सीट में भी होगा 5517। ये फिगर्स कहाँ से आया आपको अंदाज़ा होगा। और इस कैलकुलेशन में इसको देखते हैं कि इससे हम कैसे 5517 माइनस 4520, अभी बेस को हम लोग लेंगे 4520 को इंटू 100 और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 997। ये 997 ही डीए है जो यहाँ पर एनएस ग्रेड और टी ग्रेड के लिए पॉइंट भी बन रहा है। ये पॉइंट है। इसको निकालने का तरीका वही है कि जस्ट जो भी अभी करंट है उसको इससे माइनस कीजिए। ओके, हम परसेंटेज का भी थोड़ा कैलकुलेशन फिर से दिखा देते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं। 5517 से 4520 को घटाया 997 डिवाइडेड बाय 4520 इंटू 100। इस तरह से 22.057, चूँकि 7 ज़्यादा है 5 से और 5 ज़्यादा है तो इसको हम लोग राउंड अप किए, चूँकि एक ही दशमलव के बाद हम लोग एक ही फिगर को कंसीडर करते हैं। 22.1% इस तरीके से निकला है। मैं समझता हूँ कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।